गाजा में इजरायली सेना ने कोहराम मचा रखा है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस लगातार हवाई हमले कर रही है। इन हमलों में पिछले 2 दिनों में 436 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 183 बच्चे शामिल हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही हैं। आईडीएफ के ताज़ा हमलों में गुरुवार को 71 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इजरायली सेना ने कहा है कि वो अब फिलिस्तीनियों को साउथ से नॉर्थ गाजा में घुसने की इजाज़त नहीं देगी। गुरुवार को एक ऐलान में आईडीएफ ने कहा कि लोगों को नॉर्थ गाजा में घुसने या वहां से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। इसके साथ ही मेन नेशनल हाईवे के इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है। न्यूज़ पोर्टल अल जजीरा के एक संवाददाता ने बताया कि नॉर्थ और साउथ गाजा में इजरायल द्वारा सुबह सुबह किए गए हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 71 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इन मौतों की पुष्टि की है। आधी रात को किए गए इन हमलों में कई घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें सोते हुए पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। इसके कुछ घंटों के बाद ही आईडीएफ ने गाजा शहर सहित नॉर्थ गाजा पर नाकाबंदी शुरू कर दी। इसे सीज फायर के दौरान खोल दिया गया था, लेकिन अब आवाजाही से मना कर दिया गया है। केवल तटीय सड़क पर साउथ की ओर जाने की इजाजत दी गई है। आईडीएफ की चेतावनी के बाद लोगों में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले इजरायल ने गाजा के बेत लहिया को अपना निशाना बनाया। इस हमले में 38 लोग मारे गए, कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हवाई हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनों की जान बचाने के लिए घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। कई अपनों को खोने के दुख में रोते बिलखते नजर आए। इस हमले में गाजा पट्टी में बना संयुक्त राष्ट्र का एक गेस्ट हाउस भी इसकी जद में आ गया, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई। गाजा पर इजरायल की ओर से हो रही इस 2 तरफा कार्रवाई के तेज होने के कारण युद्ध क्षेत्रों से बाहर निकलने के आदेश से पहले ही कई फिलिस्तीनी अपना घर छोड़कर ट्रकों और गाड़ियों में सामानों को लेकर बेत हनून से जबालिया की ओर भाग रहे हैं। बुधवार को वेस्ट बैंक में एक अंडरकवर यूनिट बेस का दौरा करते हुए इजरायली पीएम ने कहा कि जब तक हमास इजरायली बंधकों को रिहा नहीं कर देता, गाजा में हवाई हमले जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ये हमले इसलिए कराए क्योंकि सीज फायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। वहीं हमास ने इजरायल के इन हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इजरायल ने बिना किसी उकसावे के हमले किए हैं। रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने हमास पर दबाव बनाने के लिए गाजा से मिस्र जाने वाले राफा क्रॉसिंग को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद मरीजों तक इलाज की पहुंच रोकना है। इससे पहले इजरायल ने गाजा में राहत सामग्री, तेल और दूसरी चीजें लेकर जाने वाली गाड़ियों का रास्ता रोक दिया था। इजरायल और हमास युद्ध विराम समझौते का पहला चरण 1 मार्च को खत्म हो गया था। पहले चरण में हमास ने 33 बंधक छोड़े हैं। इजरायल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इसके बाद से इजरायल की ओर से गाजा पर हमले जारी है। आईडीएफ का कहना है कि ये हमला हमास के आतंकियों के लिए किया गया था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।